रूही अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, तो उसके पास उसकी सौतेली बहन रीना आ गई। और अब रूही की सौतेली बहन रीना ने अपनी सौतेली बहन रूही के बाल पकड़कर अब उसने अपने गुस्से में अपनी सौतेली बहन रूही से कहा, अगर तूने अपने बाप को कुछ भी बताया ना तो तुझे इस घर से ही बाहर फिकवा दूंगी और मेरे पर्सनल लाइफ से दूर रहेगी, तभी इस घर में जिंदा रह पाएगी। रूही की सौतेली बहन रीना रूही के सगे पिता अमर को अपना पिता नहीं मानती थी और न ही रूही के सगे पिता अमर को अपने पिता होने का दर्जा देना चाहती थी। बस अपनी सगी माँ कुसुम के कहने पर उनके सामने अच्छी बेटी होने का दिखावा करती थी। अपनी सौतेली बहन रीना की बात सुनकर रूही ने रोते हुए अपनी सौतेली बहन रीना से कहा, मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ ना, तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। और वो जो लड़का है ना, जो आपका बॉयफ्रेंड है, वो अच्छा नहीं है। पूरा मोहल्ला उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कहता। और वो एक गुंडा भी है और उसने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी, पर उसके खिलाफ कोई सबूत न होने पर अदालत ने उसको रिहा कर दिया था। प्लीज दी, आप अपनी जिंदगी उस गुंडे के साथ बर्बाद मत करो। रूही की बात सुनकर उसकी सौतेली बहन रीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और अब उसने अपनी सौतेली बहन रूही के बाल छोड़कर अब उसने उसके गाल पर एक जोर से चाटा मार दिया, जिससे उसकी सौतेली बहन रूही का बैलेंस बिगड़ गया और वो बड़ी जोर से जमीन पर गिर गई। रूही के हाथ पर चोट लग गई और वो दर्द से कराहते हुए रो रही थी। तो रूही की सौतेली बहन रीना ने अब अपनी सौतेली बहन रूही से कहा, खबरदार मुझे अपनी बहन बोला तो तू बस मेरे सौतेले पिता अमर की पहली पत्नी सरस्वती की औलाद है और कुछ नहीं। और रही बात मेरे बॉयफ्रेंड की, तो तू उससे दूर ही रह, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर रूही की सौतेली बहन रीना ने अब अपने गुस्से में अपनी सौतेली बहन रूही से आगे कहा, और हाँ, आज के बाद मेरे साथ अपना कोई रिश्ता जोड़ने की हिम्मत भी करी ना, तो तू सोच भी नहीं सकती कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। अपनी सौतेली बहन रीना की बात सुनकर रूही अब कुछ बोलने की हिम्मत में नहीं थी। वो बस रोए जा रही थी क्योंकि उसको बहुत दर्द हो रहा था। रूही को ऐसे रोता देखकर अब उसकी सौतेली बहन रीना ने अब अपनी सौतेली बहन रूही से कहा, चल अब नाटक मत कर और रात का खाना बना, और हाँ, अगर तूने इस सब के बारे में अपने बाप को कुछ भी बताया ना, तो अगली बार तेरे बाप को ही बोलूंगी। तूने मुझे बहुत मारा और तू तो जानती ही है कि मैं कितनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, जिससे मैं झूठी चोट बनाकर तुझे ही तेरे बाप के सामने बुरा साबित कर दूंगी। रूही का पूरा नाम रूही शर्मा था और उसकी उम्र महज 22 वर्ष थी और हाइट 56 इंच होगी और रंग दूध से भी ज्यादा गोरा था। या फिर ये कहो कि रूही को देख चांद भी शर्मा जाए। रूही के होंठ सुर्ख गुलाबी थे और उसके बाल काले घने थे जो उसकी कमर तक आते थे। और इसी खूबसूरती को देखकर उसकी सौतेली माँ कुसुम और सौतेली बहन रीना उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। उनका बस चलता तो वो रूही के चेहरे को खराब हो कर देती, पर वो ऐसा कर नहीं सकती थी। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि घर में ये लोग उसको जीने नहीं देंगे और वही कॉलेज में उसकी इकलौती दोस्त खुशी उसका इंतजार कर रही होगी। खुशी का पूरा नाम खुशी श्रीवास्तव था और इसकी उम्र भी रूही के ही बराबर थी और हाइट 57 इंच होगी और ये रूही के कॉलेज में पढ़ने वाली उसकी इकलौती दोस्त थी जो उसकी मासूमियत पर फिदा थी। और साथ में खुशी के माता पिता दोनों ही पुलिस ऑफिसर थे और उसके पिता तो बनारस में ही पोस्टेड थे। खुशी बार बार रूही को समझाती रहती थी कि तुम इतनी मासूम क्यों हो, क्योंकि ये दुनिया मासूम और सीधे लोगों को जीने नहीं देती, इसलिए तुम्हें अपने लिए खुद से ही आवाज उठानी पड़ेगी। खुशी ये सब रूही से इसलिए भी कहती थी क्योंकि उसको रूही के बारे में सब कुछ पता था। अगर वो चाहे तो अपने पिता से कहकर रूही के सौतेली माँ कुसुम, सौतेली बहन रीना और सौतेले भाई को अरेस्ट करवा सकती थी।
पर कर नहीं सकती थी, क्योंकि रूही ने उसको अपनी कसम देकर चुप करवा रखा था। रूही नहीं चाहती थी कि उसके पिता अमर को उसकी वजह से कोई भी परेशानी झेलनी पड़े। रूही को अपने लिए आवाज उठानी नहीं आती थी। वो तो बस अपने ऊपर होने वाले सारे जुल्म सह कर भी चुप ही रह जाती थी, और कोई भी उसके भोलेपन और मासूमियत का फायदा उठा सकता था। और क्योंकि उसकी सौतेली माँ कुसुम और सौतेली बहन रीना उसको मिले महीने के खर्च के रुपए जो रूही के सगे पिता अमर अपने तीनों बच्चों को देकर जाते थे, वो भी उससे छीन लेते थे। इसलिए वो कॉलेज की कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा निकाला करती थी, और इसी पैसों की कमी की वजह से रूही ने अपनी पढ़ाई में 1 साल का गैप भी कर लिया था। रूही जैसे तैसे करके अपने कॉलेज की फीस भरकर पढ़ाई कर रही थी। साथ में वो अपने कॉलेज की स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी, जिसकी वजह से उसको कुछ रुपए ही फीस के रूप में देने होते थे। बाकी का सारा खर्चा सरकार और कॉलेज का प्रशासन उठाता था। रूही अभी आर्ट स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती थी, और उसका अभी दूसरा साल चल रहा था। और क्योंकि रूही अपने कॉलेज की टॉपर थी, इसलिए उसको स्कॉलरशिप मिला करती थी, जिससे भी रूही की पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकल जाता था। कुछ दिन बाद जब रूही के घाव कुछ भर गए तो घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा कर वो आज अपने कॉलेज के लिए निकलने वाली थी, और इसलिए ही वो अपने कमरे में कुछ रुपए छुपा कर रखे हुए थे, क्योंकि आज रूही की इकलौती दोस्त खुशी का जन्मदिन जो था। बस इसलिए ही रूही ने बहुत महीनों से उसके लिए कोई छोटा सा गिफ्ट लेने के लिए अपने कॉलेज की कैंटीन में काम कर करके जो थोड़े थोड़े रुपए बचाकर रखे थे, जिससे वो अपनी इकलौती दोस्त खुशी को अपने तरफ से कुछ दे सके। क्योंकि एक खुशी ही थी जो रूही का जन्मदिन याद रखती थी, और उसके लिए गिफ्ट व केक भी लेकर आती थी, और उसका जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया करती थी, और तो और उसकी फिक्र भी किया करती थी। साथ में उसको अपना सबसे अच्छा दोस्त भी मानती थी। जबकि वो बहुत ही अच्छे परिवार से थी, फिर भी उसने कभी भी रूही को एक मिडिल क्लास फैमिली की होने की वजह से नीचा नहीं दिखाया था। और हमारी रूही बहुत स्वाभिमानी भी थी। अगर कोई उसके लिए कुछ भी करता था, चाहे वो एक छोटी सी भी चीज ही क्यों न हो, तो रूही का भी दिल करता था कि वो भी अपनी तरफ से उसके लिए कुछ करेगी, चाहे उसके लिए उसको अपनी सौतेली माँ कुसुम, सौतेली बहन रीना और सौतेले भाई के जुल्म ही क्यों न सहने पड़े। इसलिए वो अपने छुपाए हुए रुपए को ढूंढ रही थी, पर उसको मिल ही नहीं रहे थे, जिससे वो परेशान हो गई और रोने लग गई। रूही की बचपन से एक आदत थी कि अगर उसको दी हुई चीज या फिर उसने अपनी ही चीज को कहीं रख दिया और फिर उसको वो चीज वहां पर नहीं मिलती थी, तो वो जल्दी ही परेशान हो जाती थी और रोने लगती थी। रूही रो रही थी कि उसकी सौतेली बहन रीना वहां उसके कमरे में आ गई और उसके पास उसके बेड पर बैठ गई, और अब रूही की सौतेली बहन रीना ने अपनी सौतेली बहन रूही से बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ तुझे और तू इतना परेशान होकर रो क्यों रही है? अपनी सौतेली बहन रीना की बात सुनकर अब रूही ने रोते हुए अपनी सौतेली बहन रीना से कहा, हाँ, वो मैंने कुछ रुपए बचाए थे, वो रुपए नहीं मिल रहे। अपनी सौतेली बहन रूही की बात सुनकर उसकी सौतेली बहन रीना ने अपनी सौतेली बहन रूही से पूछा, वैसे किस में रखे थे तूने अपने वो रुपए जो तूने बचाए थे? अपनी सौतेली बहन रीना की बात सुनकर अब रूही ने सुबकते हुए अपनी सौतेली बहन से कहा, एक सफेद रंग के लिफाफे में रखे थे, मैंने अपने से जोड़े हुए वो रुपए। अपनी सौतेली बहन रूही की बात सुनकर उसकी सौतेली बहन रीना ने अब अपनी सौतेली बहन रूही को एक सफेद रंग का लिफाफा दिखाते हुए अपनी सौतेली बहन रूही से पूछा, कहीं ये तो नहीं है ना? अपनी सौतेली बहन रीना की बात सुनकर और उस सफेद रंग के लिफाफे को देखकर रूही के चेहरे पर खुशी आ गई, और वो अपने बेड से उठकर एकदम से खड़ी हो गई और उसी खुशी के साथ अपनी सौतेली बहन रीना से पूछा, हाँ,
ये ही तो वो सफेद रंग का लिफाफा, और आपको ये कहाँ से मिला?